परवाज दिल्ली पहुंची है। दूसरे खसूसी तैयारे के जरिए 235 अफराद को लाया गया है। इसराइल में भारत का ऑपरेशन अजय जारी है। इसराइल में तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। दूसरे खसूसी तैयारे के जरिए 235 अफराद को लाया गया है। तो आपको बता दें कि इसराइल में इस वक्त जंगी सूरत हाल है और इस बीच इसराइल से दूसरी परवाज दिल्ली पहुंची है। दूसरे खसूसी तैयारे के जरिए 235 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया है। इसराइल में भारत का ऑपरेशन अजय जारी है। इसराइल में तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। दूसरे खसूसी तैयारे के जरिए 235 अफराद को बहिफाजत हिंदुस्तान अपने मुल्क वापस लाया गया है। We were in Beersheba, and yeah, it's around more than 5,000 missiles in my place. But our university have good bomb shelters everywhere, so students are safe. But it's very good. They are 24/7 available for students in India, Indian students in Israel. So yeah, we thank our Indian embassy, and they are so much helpful in this stressful situation. My name is Aditya Karnanidhi Nivedita. So I am doing my PhD, and I was so far 2.5 years in Israel. Dr. Perumal, my name. I am doing my postdoctoral research in Ben Gurion University, the Department of Materials Engineering. So in my place, it is the scenario is not good as we expected actually. So that's why continuously siren came. That's why we have requested the Tamil Nadu government to bring us back here. So they have made it actually. We have been able to establish around 114 people so far. Most of them are students who have gone for higher education. And out of that, around 200 odd people had returned today through this Operation Ajay aircraft. And out of that, 21 were from Tamil Nadu. After they have reached Delhi, Tamil Nadu government had arranged the flight tickets to come to the Chennai and Coimbatore, and we are making arrangements for reaching their destination. श्रीनगर में कल कुछ अलैदगी पसंदों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स अगर जो जमहूरी निजाम में यकीन रखता है, कानून में यकीन रखता है, सियासत में अगर आकर अवाम की खिदमत करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रैना ने इंडिया अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि ये सारे सियासतदान हारे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में अब इनकी कोई सत्ता नहीं है और न सुनता है। रैना ने जिला डोडा का दौरा किया और डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के एक जलसे आम से खिताब भी किया। राणा जी, आज आपने डोडा का दौरा किया। अगर देखा जाए कल श्रीनगर में फार्मर जो लीडर रहे हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कल अपनी पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी पार्टी इसे किस नज़र से देख रही है? देखिए, हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है, कोई भी शख्स जो आइन को मानता है और सियासत में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, आवाम के बीच जाकर अपनी बात रखना चाहता है, तो उसमें क्या गलत है? कोई भी शख्स जो आइन को मानता है, जमहूरी निज़ाम को मानता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना चाहता है, तो वो सियासत में आ सकता है। इसमें क्या बुराई है? तो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। देखिए, हम कानून को मानते हैं। जो कानून के मुताबिक ठीक है सो ठीक है, उसमें क्या गलत है? तो अगर देखा जाए, कल डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पिछले 30-35 सालों में 2023 जो है पीसफुल साल रहा है। अगर पीसफुल यहाँ पर है तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती यहाँ पर इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि पंचायत का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दियाती इलेक्शन हो। लेकिन
बीजेपी तो तैयार है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में गैर मामूली बेहतरी आई है और अब जम्मू कश्मीर के सिर्फ चंद हिस्सों में गिने चुने दहशतगर्दी बाकी रह गए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के पेश नजर 33 सालों के लंबे अरसे से माइग्रेंट्स की जिंदगी गुजारने वाले कश्मीरी पंडित अब मुस्तकबिल करीब में अपने घरों को वापस लौटने के बारे में पुरुम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू के नगरोटा की जगती माइग्रेंट टाउनशिप में अपनी बीवी और खानदानों के साथ रहने वाले प्यारे लाल से मिलिए। प्यारे लाल अब एक पेंशनर हैं और कई सालों से जगती में मुकीम हैं। उनके 3 बच्चे हैं और सब आबाद हैं। प्यारे लाल और उनकी अहलिया का कहना है कि जम्मू में 33 साल से हिजरत के दिन गुजारते हुए इन्हें शदीद तकलीफ और मुश्किलात का सामना है। प्यारे लाल ने कहा कि इन्होंने कश्मीर वापस जाने का ख्वाब देखना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा वक्त आबाई इलाकों में गुजारा है। उनकी अहलिया का ये भी कहना है कि वो और दीगर तमाम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को मौजूदा माइग्रेशन के दौरान बहुत से सेहत और जहनी मसाइल का सामना है। कुछ सरकार की गलतियों की वजह से हमें पलायन करना पड़ा उस वक्त जबरदस्ती, और जो कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हम इतने 33 साल हम गुजारेंगे अपनी बर्थ प्लेस से बाहर, और वो अनएक्सपेक्टेडली हम 33 साल से यहाँ बाहर रहे हैं। और जो भी सरकारें आई उन्होंने हमारे बारे में वापसी का कभी पॉलिसी नहीं बनाई, खाली हमें दिखाते रहे पॉलिटिकल प्लेटफार्मों पर। जब उनको जरूरत थी तो कश्मीरी पंडितों का गीत गा करके वो रोते रहे, और मगर बेसिकली हमारी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का कभी किसी ने सुध नहीं ली। अगर वनकन तुलान हेको वनकन गत पन बाग ये क्या बेमार ग कस हेको वन कह लिहाजा कर दपा अगर तोत्थु गो तत पन जमीन तस कुल तस कुछ तस बे तिमन प्रान मुसलमान तिमन वही सोन दर्द तम वनकन तरान फोन वल तो जहाज़ में तारत जहाज़ में हो तारत ये तारत 2 वरी गई मैं बीमार, तो मगर तुम बेचारे को डेली फोन। ये 2014 था जब उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने 6000 मुलाजिमतों के पैकेज की पेशकश की थी और हर खानदान को घर की तामीर के लिए 20 लाख रुपए और गैर इस्तेमाल शुदा मकानात की तज़ीन और आइश के लिए 4 लाख रुपए की तजवीज़ पेश की थी, और इसके अलावा ज़रई ज़मीन की बहाली के लिए खुसूसी मदद की थी। अब 6000 कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रहे हैं। एलजी ने हाल ही में शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला, बांडीपुरा अजला, जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला और वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए महफूज रिहाइश फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। हुकूमत हिंद ने भी अब वादी कश्मीर में जमीन की निशानदही की है ताकि मुस्तकबिल करीब में कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनियां तामीर की जाएं। ताहम जम्मू में रहने वाले कुछ माइग्रेंट्स इब्तदाई मरहले में टाउनशिप्स बनाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ से हम आए, पहले गाड़ियाँ नहीं मिली है, फिर वो गाड़ियों में सामान भरा है बहुत मुश्किल से। इधर टेंटों में रहे, पहले गीता भवन में रहे, उधर एक से ऊपर एक फैमिलियाँ थी, फिर टेंटों में जगह दी। काफ़ी साल हमने टेंटों में भी निकाला, उधर भी मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा हर लिहाज से मुश्किलात थी। हमारी ज़मीन हड़प की गई है। बहुत सारे लोगों ने जिसके पास कोई पैसा नहीं है था बच्चे की शादी करने के लिए या घर चलाने के लिए या बच्चों की यज्ञोपवीत करने के लिए पैसा नहीं था, मजबूरी की वजह से उन्होंने खोटे पैसों में उस वक्त ज़मीन बेच दी है। कुछ लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है, इसलिए हम सरकार से कहते हैं टाउनशिप बनाई जाए, जहां पर एक टाउनशिप में कम से कम 25,000 लोग, 25,000 फैमिलियां रह सकेंगी। हुकूमत से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 सालों में 610 कश्मीरी माइग्रेंट्स की जमीन को बहाल किया गया है। इसके अलावा उनके दरमियान एतमाद की बहाली के लिए बहुत से दूसरे इक़दाम किए गए हैं। इस तरह उम्मीद है कि पंडित बिरादरी का कश्मीर वापसी का मंसूबा आने वाले वक्त में अमली शक्ल इख्तियार करेगा। ये बात अपनी जगह सही है कि जम्मू कश्मीर सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की है कि कश्मीरी पंडितों को उनके आबाई घर में वापस भेजा जाए, लेकिन जितने भी आज तक प्लान बने हैं वो कहीं ना कहीं या तो रुक गए
या उन पे उतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार संजीदा लग रही है, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान ही अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली में जो कश्मीरी पंडित्स के लिए वहाँ फ्लैट्स बनाने, ज़मीन आइडेंटिफाई करने, वहाँ पे उनके लिए रिहायशी जो कॉलोनीज़ हैं उनकी तामीर भी उसमें तेज़ी लाई गई है। हालांकि पहला जो मरहला है वो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए है, उनके जो 6000 एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं वो है। लेकिन सेकंड फेज़ में कश्मीरी पंडित जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है उनको वापस बसाने के लिए भी एक जामिया प्लान पे काम चल रहा है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित कॉलोनीज़ में रहते हैं, यहाँ जगती, पुरखू, मुट्ठी या बाकी जगहों पे माइग्रेंट कॉलोनीज़ में, उनकी एक एक्सपेक्टेशन और वो चाहते हैं कि जो ये रिटर्न प्लान है उसमें तेज़ी लाई जाए। और क्योंकि ये सभी लोग अब कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, पिछले 34 साल से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने घरों को वापस लौटे, तो ये चाहते हैं कि इस प्लान पे तेज़ी से काम हो। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कसरार शरीफ बडगाम में मनाया गया। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिरी दी और इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां आने वालों को हमेशा इन सूफी बुजुर्गों के अतियात पर एतमाद है और उन्होंने कहा कि जेके वक्फ बोर्ड ने अपने क़याम के बाद से बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मज़ारात और मसाजिद की तरक्की के लिए मजीद काम करना बाकी है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने ज़ियारत शरीफ में सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। वो आज पहली बार वक्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। अगर हमारे ज़ाहिर जो आ रहे हैं, जिनको यहाँ से अकीदत है, अगर उनके दिल में तसल्ली बख्श जो हम काम कर रहे हैं उनकी जुबान से सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनाम है और हम इससे ज्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें इत्मीनान नहीं है, अभी हमें पूरा इत्मीनान बिल्कुल नहीं है, अभी हम सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से। हमें और काम करना है ताकि हमारे जो दूर दूर से लोग आते हैं और इसको ये दरगाह हमारी इंटरनेशनल लेवल की एक नाम है अलमदार कश्मीर का। और आपने यहाँ पे जिस तरह से कश्मीरियत, अमन, तरक्की, कश्मीरी जिसको कहते हैं कश्मीरी जुबान में कुरान जो इनका कलाम है, तो उसको हमने हर एक खासो आम तक पहुँचाना है, ये हमारा मकसद है। और हमारे जितने भी दरगाह यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं, जितनी भी जियारतें हैं, उनको हमने तरक्की और तामीर से आगे बढ़ाना है ताकि यहाँ पे लोग आए, जो दुआ यहाँ से मांगे वो कबूल हो और कश्मीर फिर से अमन। गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले लोग रोजाना की बुनियादों पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकंड फेज पर सयाहों के साथ जाने के केबल कार कॉरपोरेशन के जारी करदा ऑर्डर पर अभी भी तातुल बरकरार है। जारी करदा ऑर्डर के बाद टूरिस्ट गाइड हड़ताल पर है। अफरवट और कंगडूरी पर जाने वाले सयाहों को बगैर टूरिस्ट गाइड के काफी मुश्किलात का सामना है। सयाहों का कहना है कि वो इन चोटियों पर गाइड के बगैर अच्छी तरह तफरीह नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं टूरिस्ट गाइड्स अपील कर रहे हैं कि जिस तरह वो गंडोला के जरिए सयाहों के साथ इन मकामात पर जा रहे थे, उसी तरह का सिलसिला जारी रहना चाहिए। टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन और गुलमर्ग में काम कर रहे दीगर लोगों ने अब भूख हड़ताल पर बैठने की भी धमकी दी है। दिक्कत ये है कि हमें कोई गाइड करने के लिए मिला नहीं यहाँ पे। ऊपर फेज 2 भी है, फेज 1, हमें तो फेज 1 पे लेके गए, फेज 2 का भी कुछ पता नहीं था। तो एक गाइड होना मैं मानता हूँ कंपलसरी है। दिक्कत ये है कि पॉइंट नहीं पता, हमें फेज 2 पे जाना भी पता नहीं था, हम सिर्फ फेज 1 जाके आए। फेज 2 पे हमें बाद में पता चला कि वहाँ पे 3 कोई पॉइंट्स है जहाँ पे अच्छा सीनैरियो है पूरा देखने के लिए, हमें वो भी नहीं पता। आगे एक वाटरफॉल था, हमें वो भी नहीं गाइड हुआ। तो गाइड होना कंपलसरी है, मैं मानता हूँ। एटलीस्ट इंडिविजुअल को नहीं, एटलीस्ट ग्रुप को तो एक गाइड देना चाहिए कि अगर बड़ा बड़ा ग्रुप जाता है तो उनके साथ एक तो एटलीस्ट गाइड जाना चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प हो जाए, क्योंकि हम पहली बार आए घूमने के लिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से चलो, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे वो है, कोई और बंदा आएगा, कोई इनोसेंट रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि कैसा क्या ट्रैवल करना है। मेरा फर्स्ट विजिट था गुलमर्ग में।
नेचर अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, पर थोड़ा दिक्कत हुआ है कि कोई गाइड वगैरह नहीं था, और थोड़ा अगर हेल्प मिल जाता, थोड़ा गाइड कर देते चीज़ों के बारे में, या वहाँ पे क्या कहाँ हम विजिट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का नहीं पता था। हम अपनी तरफ से जो जो हमें ठीक ठाक लगा तो टाइम से आ गए, क्योंकि ना तो रास्तों का हमें यहाँ पे पता है और ना जगह का पता है, तो वही थोड़ा सा इशू रहा, बाकी सब अच्छा। दिक्कतें तो सारी सेम थी, जस्ट टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है, टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना तो फिर हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना अच्छा होगा नहीं, राइट। अगर टूरिस्ट गाइड होंगे तो हम एक्सप्लोर भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो यही एक रिक्वेस्ट है कि टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है यहाँ पर। तो 50,000 लोग इस टाइम बेरोजगार हैं। सेकंड, आप सोशल मीडिया भी आजकल देख रहे हो, टूरिस्ट को कितनी दिक्कत आती है बिना गाइड के। जो वहाँ से आता है इतना कुछ देखने के लिए, तो बिना गाइड के वो क्या देखेगा। तो हमारी यही है, गवर्नमेंट से अपील करेंगे हम लोग, क्योंकि 50,000 लोग हैं, हमारी फैमिलियाँ भी हैं पीछे, तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ये जो ऑर्डर निकाला है ये फिल 4 वापस होना चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही चलना चाहिए। अगर उनको 500 की जगह 1,000-2,000 टिकट पड़ेगा तो वो कहाँ कमा पाएंगे, टूरिस्ट कहाँ